Hello everyone. Welcome in Classic Economics for All. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन थ्योरी ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है थ्योरी ऑफ डिमांड। बेसिक जो बातें हैं इसके बारे में हम वो पढ़ेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो राइज होता है, व्हाट इज डिमांड? व्हाट इज डिमांड यानी कि मांग क्या होती है? हमारी डेली लाइफ में तीन ऐसे शब्द हैं या वर्ड हैं जिनको हम एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है डिजायर, दूसरा है वांट्स और तीसरा है डिमांड्स। ये तीन ऐसे वर्ड हैं, डिजायर, वांट्स और डिमांड्स। इनको अक्सर एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर लिया जाता है, पर इकोनॉमिक्स में इन तीनों का अलग अलग अर्थ है, डिफरेंट मीनिंग है। तो हम डिस्कस करते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं डिजायर की। डिजायर जिसे हम इच्छा कहते हैं। वैसे तो इच्छा जो है उसके अर्थ उस शब्द में ही छुपे हुए हैं। हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड मनी है वो नहीं है, तो वो हमारी इच्छा है। अगर हम यहां डिस्कस करें तो लिखा हुआ है हमने, इफ वी वांट टू बाय ए थिंग बट वी डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द थिंग। यानी कि हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, परंतु उस चीज को खरीदने के लिए हमारे पास धन नहीं है, मनी नहीं है, तो उस चीज को हम कहते हैं डिजायर। जरूरी नहीं होता कि डिजायर बहुत बड़ी होती है या डिजायर छोटी होती है। बात आती है इसमें पैसे की। आपके पास धन कितना है, पैसा कितना है। मान लो आपके पास 50,000 रुपीज है। आपके पास धन कितना है, रुपीज 50,000, 50,000 रुपए हैं, और आप एक न्यू ब्रांड कार खरीदना चाहते हो। न्यू ब्रांड कार भी कोई छोटी मोटी नहीं, BMW, और वो भी न्यू ब्रांड। तो ये आपकी डिजायर है, क्योंकि जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके पास धन है, जितना आपके पास मनी है, उससे आप एक नई कार नहीं खरीद सकते, और वो भी BMW। तो ये आपकी डिजायर है। तो डिजायर क्या होती है? इफ यू वांट बाय ए थिंग बट वी हैव नॉट इनफ मनी फॉर दैट, इट्स कॉल्ड आवर डिजायर। यानी कि हम किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, परंतु उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास धन नहीं है, तो हमारी इच्छा है। तो ये जो डिजायर है 1 मार्क्स में आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय डिजायर? तो अगर आप इसके नोट्स तैयार करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो। तो हमने इसका एक्यूरेट जो मीनिंग है वो लिखा हुआ है, इफ वी वांट टू बाय ए थिंग बट वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय द थिंग, देन इट्स कॉल्ड डिजायर। यानी कि हम किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं, परंतु उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड धन है वो नहीं है, तो हमारी इच्छा है। तो ये है डिजायर का मीनिंग।
अब जरूरी नहीं होता डिजायर इतनी बड़ी है जैसे कार खरीदनी है, ऐसा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मान लो आपके पास 10 रुपीज है और 10 रुपीज है आपके पास, और आप पिज्जा खाना चाहते हो, और जो पिज्जा का रेट है वो है 250 रुपीज, तो ये भी आपकी डिजायर कहलाएगी। यानी कि डिजायर वो होती है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास उतना धन नहीं होता। तो इसलिए फर्स्ट जो चीज है डिमांड को समझने के लिए वो समझनी पड़ेगी डिजायर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल मैटर है। ये थ्योरी ऑफ डिमांड की स्टार्टिंग है, यहां से आपका बेस बनेगा। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो वर्ड है जो हम अक्सर यूज करते हैं एक दूसरे की जगह पे, वो है वांट्स, यानी कि जरूरतें। वांट्स क्या होती हैं? विद गिवन अमाउंट ऑफ मनी गुड्स विच वी कैन बाय आर कॉल्ड आवर वांट्स। यानी कि दिए हुए धन से जो वस्तुएं हम खरीद सकते हैं वो हमारी जरूरतें होती हैं या वांट्स होती हैं। मान लो हमारे पास 50,000 रुपए हैं, जो एग्जाम्पल हम लेके चले, इससे हम जो जो चीजें खरीद सकते हैं, यानी कि जो हमारी लिमिट में है, जो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी में है, जैसे हम सोफा खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, जैसे हम रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, फैन खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, चेयर खरीद सकते हैं, टेबल खरीद सकते हैं, पेन खरीद सकते हैं, कॉफी खरीद सकते हैं। जो भी चीज आप इस धन से खरीद सकते हो उसे कहते हैं वांट्स। तो वांट्स क्या होती है? विद गिवन अमाउंट ऑफ मनी गुड्स विच वी कैन बाय आर कॉल्ड आवर वांट्स। यानी कि उपलब्ध धन से जो चीजें हम खरीद सकते हैं उसे वांट्स कहा जाता है। तो डिजायर और वांट्स दोनों में डिफरेंस है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो मेन क्वेश्चन हम पढ़ना चाह रहे थे, व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड क्या होती है? मांग क्या होती है? मांग किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी उपभोक्ता द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर दिए हुए समय में खरीदी जाती है। ध्यान रहे, कीमतें जो है वो अलग अलग हैं। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं डिमांड इज द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी विच इज परचेज्ड बाय ए कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो पहले हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं। डिमांड इज द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी which is purchased by a consumer at different price level in a given period of time। और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें एक डिफरेंस है मेजर। क्वांटिटी डिमांडेड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which purchased by a consumer at a particular price level। ये जो डिफरेंस है, क्वांटिटी डिमांडेड पर्टिकुलर प्राइस पे होती है, डिमांड डिफरेंट प्राइस पे होती है। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, एक व्हाट इज डिमांड और दूसरा व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड डिफरेंट प्राइस पे की जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड पर्टिकुलर प्राइस पे की जाती है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझाएं तो देखो कैसे बनेगी। ये हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी है। मान लो प्राइस 1 रुपीज है, क्वांटिटी परचेज की जाती है 5, प्राइस 2 है 4, 3 है 3, 4 है 2 और 5 है तो 1। अब ये जो आपको शेड्यूल दिख रहा है इसमें ये डिफरेंट प्राइस हैं, 1 2 3 4 5। ये इधर डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, 5 4 3 2 1। ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं इन्हें हम डिमांड कहते हैं। यानी कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच परचेज बाय ए कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल। यानी कि मांग किसी वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी उपभोक्ता द्वारा वस्तु की अलग अलग कीमतों पर खरीदी जाती है एक दिए हुए समय में। ये देखो डिफरेंट प्राइस है।
अगर मान लो इनमें से जब प्राइस लेवल 4 है, जब प्राइस हमारी 4 है तो हम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड बन जाएगी वो 2। ये एक पर्टिकुलर प्राइस है, पर्टिकुलर प्राइस का लेवल है, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड की एग्जांपल है और ये डिमांड की एग्जांपल है। तो ये जो मेजर डिफरेंस होता है, तो यहां से एक अलग से क्वेश्चन बन के आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड पर्टिकुलर जो डिमांड है वो डिफरेंट प्राइस पे की जाती है और क्वांटिटी डिमांडेड पर्टिकुलर प्राइस पे की जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, 4 कॉन्सेप्ट किए हैं। पहला है डिजायर, इफ वी वांट बाय ए थिंग बट वी हैव नॉट इनफ मनी फॉर दैट, इट्स कॉल्ड आवर डिजायर। दूसरा वांट्स, विद गिवन अमाउंट ऑफ मनी गुड्स विच वी कैन बाय आर कॉल्ड आवर वांट्स। तीसरा है डिमांड, तो डिमांड इज द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच परचेज बाय ए कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और लास्ट वन है क्वांटिटी डिमांडेड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच परचेज बाय ए कंज्यूमर एट ए पर्टिकुलर प्राइस लेवल। तो इस तरह से ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर थ्योरी ऑफ डिमांड पे। इसी लेसन को हम डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें। तो आप जो लेक्चर है उसको अंत तक जरूर सुना करो, और उसके बाद आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब जरूर करें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक्स अ लॉट।